तो अगर हम एक पी टाइप मटेरियल को एन टाइप मटेरियल के साथ कंबाइन कर लें, किस तरह से, तो मैं यहाँ पे शो कर लेता हूँ कि ये हमारे पास एक पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को हमने कंबाइन कर दिया है। मैं यहाँ पे ये रेड लाइन इस तरह से खींच रहा हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस साइड का जो मटेरियल है वो पी टाइप है और इस साइड का जो मटेरियल है वो एन टाइप है। पी टाइप में हमारे पास जगह जगह पे इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं जिसको हमने होल से रिप्रेजेंट भी किया और नाम भी होल का दिया है। तो मैं यहाँ पे होल्स शो कर रहा हूँ इस तरह से। ये वो इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं जो कि पी टाइप मटेरियल में होते हैं। ये वो इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं जो कि पी टाइप मटेरियल में हमारे पास होते हैं। डॉपिंग टेक्निक से हमारे पास इस तरह के होल्स वो डेवलप्ड हो गए। हाँ, बहुत कम तादाद में इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, लेकिन वो बहुत कम तादाद में होते हैं। ये जो रेड डॉट्स मैंने यहाँ पे शो कर लिए, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। एन टाइप मटेरियल में हमारे पास क्या होता है, डॉपिंग टेक्निक से जो मेजॉरिटी चार्जेस क्रिएट होते हैं वो क्या हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डॉपिंग टेक्निक से यहाँ पे बनते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी या हीट एनर्जी की वजह से बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो सकती है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, होल्स भी होते हैं। इस वक्त हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं। हम सिर्फ मेजॉरिटी चार्जेस की बात कर रहे हैं। हम इस वक्त फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी चार्जेस के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। जब हम इनको कंबाइन करते हैं तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत है, पी टाइप में इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत है। पहले ये भी न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है, लेकिन इसको फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये यहाँ पे अपने ये होल्स का जो आइडिया है ये ख़त्म हो जाए। बॉन्ड कंप्लीट होने पे होल्स ख़त्म हो जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इधर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इधर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इधर आ जाएगा। इस तरह से पहले क्या था, N और P दोनों न्यूट्रल थे। N रीजन से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो यहाँ पे अपने पीछे वो एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ देगा, एक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि न्यूट्रल चीज़ से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे क्रिएट हो जाता है, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे होल्स ने इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट किया। पहले ये पी टाइप मटेरियल न्यूट्रल था, लेकिन बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आया और उसने होल की जगह पे अपने आप को एकोमोडेट किया। बॉन्ड तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन चूंकि एक्सटर्नल किसी और मटेरियल से इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे एकोमोडेट हो गया है, इसलिए इजाफी इलेक्ट्रॉन जहाँ पे भी एकोमोडेट होता है वहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। ये जो रेड लाइन मैंने यहाँ पे शो की है, जिसके एन रीजन में पॉजिटिव चार्जेस और पी रीजन में नेगेटिव चार्जेस बन जाएंगी, इसको हम कहते हैं इस पॉजिटिव और नेगेटिव, ये जो लेयर आपको नजर है, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर, या हम इसको कहते हैं डिप्लीशन लेयर। हम इसे कहते हैं डिप्लीशन लेयर, पोटेंशियल बैरियर या डिप्लीशन लेयर। यहाँ पे मज़ीद फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे मज़ीद इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड्स अवेलेबल हैं। पहले क्या था, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, तो इस अपर लेयर के इलेक्ट्रॉन इस अपर लेयर के होल्स के साथ कंबाइन हो गए। होल्स में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की सलाहियत थी और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो फ्री इलेक्ट्रॉन थे, वो उस तरफ चले गए। ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ सकते, क्योंकि अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस की लेयर बन गई है, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस की लेयर बन गई है। आप ऑलरेडी जानते हैं, अगर मैं यहाँ पे एक नेगेटिव प्लेट इस तरह से रख लूँ और मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट इस तरह से रख लूँ, और मैं अगर कहूँ कि इलेक्ट्रॉन
यहाँ से यहाँ खुद आए तो ये तो मुमकिन नहीं है। ये इतनी फिजिक्स तो आप जानते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और मैं कहूँ कि एक पॉजिटिव रीजन से निकल के इलेक्ट्रॉन नेगेटिव रीजन में खुद आए, अब ये खुद नहीं आएगा। तो मज़ीद जो इलेक्ट्रॉन्स की फ़्लो है वो नहीं हो सकेगी। यहाँ पे हमारे पास क्या है, P और N रीजन पे हमारे पास एक डिप्लीशन लेयर बन जाएगी, एक पोटेंशियल बैरियर, बैरियर हम कहते हैं फाटक को, तो एक पोटेंशियल बैरियर बन जाएगा। अगर ये P और N जो हैं ये सिलिकॉन के बने हुए हैं तो फिर इस पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा 0.7 वोल्ट के बराबर। 0.7 वोल्ट का मतलब है कि 1 कूलम के बराबर इलेक्ट्रॉन अगर इस बैरियर को क्रॉस करना चाहते हैं तो उस 1 कूलम इलेक्ट्रॉन के बराबर कितनी एनर्जी होनी चाहिए, कम से कम 0.7 जूल एनर्जी होनी चाहिए। इसी तरह अगर ये P और N दोनों जर्मेनियम के बने हैं तो फिर पोटेंशियल बैरियर का जो वोल्टेज होगा वो 0.3 वोल्ट होगा। इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों जर्मेनियम के बने हैं तो फिर उसकी जो डिप्लीशन लेयर है, जो पोटेंशियल फाटक है, बैरियर है, उसको क्रॉस करने के लिए 1 कूलम इलेक्ट्रॉन के पास कम से कम 0.3 जूल की एनर्जी होनी चाहिए, तब वो इसको क्रॉस कर सकते हैं। तो अगर ये सिलिकॉन के बने हुए हैं तो फिर हमारे पास कम से कम एनर्जी जो है वो 0.7 जूल पर कूलम होनी चाहिए, तब इलेक्ट्रॉन की कंडक्शन अक्रॉस द बैरियर हो सकती। और अगर हमारे पास ये P और N दोनों जर्मेनियम के बने हैं तो फिर हमारे पास कम से कम एनर्जी 1 कूलम इलेक्ट्रॉन के पास कम से कम एनर्जी 0.3 जूल होनी चाहिए, तब कंडक्शन इसमें से हो सकेगी। तो ये है हमारे पास PN जंक्शन। तो अब ठीक है कि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, ये भी ठीक है कि यहाँ पे हमारे पास होल्स अवेलेबल हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की सलाहियत मौजूद है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि बीच में एक पोटेंशियल बैरियर अब बन चुका है। इस बैरियर को, इस फाटक को क्रॉस करने के लिए अगर सिलिकॉन से बने हैं तो 0.7 जूल एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास होनी चाहिए, और अगर ये हमारे पास जर्मेनियम के बने हैं तो फिर 0.3 जूल की एनर्जी उसके पास होनी चाहिए। ये है हमारे पास PN जंक्शन। तो हम इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे डायोड के हवाले से और ट्रांजिस्टर के हवाले से। बस यही 2 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो कि हम इस वक्त इस चैप्टर में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डायोड की बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो डायोड पढ़ेंगे वो है PN जंक्शन डायोड, और इसी तरह ट्रांजिस्टर की भी फिर उसके बाद डिस्कशन होगी। तो ट्रांजिस्टर भी इसी P टाइप और N टाइप मटेरियल से बनता है। तो पहले हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं डायोड की। डायोड हमारे पास एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कंपोनेंट है जो करंट को अलाउ करता है सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। एन इलेक्ट्रॉनिक circuit component which allows current to pass only in one direction. An electronic circuit component which allows current to pass through it only in one direction. तो इसे हम कहते हैं डायोड। तो जिस तरह मैंने आपसे कहा डायोड की बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे PN जंक्शन डायोड। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे PN जंक्शन डायोड। द सर्किट सिंबल फॉर द PN junction diode
इज़, तो पी एन जंक्शन डायोड को अगर हम सर्किट में शो करना चाहते हैं तो इस तरह से हम उसको शो करते हैं। सर्किट में हम उसको इस तरह से शो करते हैं। ये ट्रायंगुलर जो पार्ट है ये उसके पी टाइप मटेरियल को शो करेगा और ये जो वर्टिकल लाइन है ये उसके एन टाइप मटेरियल को शो करता है। तो अगर हम पी एन जंक्शन डायोड को सर्किट में शो करना चाहें तो वो इस तरह से शो करते हैं। जब डायोड में करंट पास हो रहा होता है तो हम कहते हैं इस वक्त डायोड अपने फॉरवर्ड बाइस मोड में है, फॉरवर्ड बाइस हालत में है। When current can pass through a diode, we say that it is in forward bias मोड। हम कहते हैं कि इस वक्त डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस मोड में होगा। स्टूडेंट यहाँ पे सवाल करते हैं कि अच्छा जी करंट को गुजारने का तरीका क्या है। तो अगर हम इसको सर्किट में इस तरह से शो करें कि पी टाइप मटेरियल जो है वो हाई पोटेंशियल पे हो और एन टाइप मटेरियल जो है वो लो पोटेंशियल पे हो तो फिर इसमें से करंट पास होगा। यानी अगर हम पी टाइप मटेरियल को हाई पोटेंशियल पे कनेक्ट कर दें और एन टाइप मटेरियल को लो पोटेंशियल पे कनेक्ट कर दें, देखें पॉजिटिव को हम कहते हैं हाई पोटेंशियल और नेगेटिव को हम कहते हैं लो पोटेंशियल। तो अगर P हाई पोटेंशियल पे है और N लो पोटेंशियल पे तो फिर इसमें से करंट पास होगा, फिर इसमें से करंट पास होगा और इस तरह हमारे पास ये सर्किट क्या कहलाया जाता है, यानी डायोड किस हालत में होगा, फॉरवर्ड बायस मोड में होगा। इस वक्त हमारे पास ये क्या होगा, फॉरवर्ड बायस मोड में होगा। अगर हम इसी डायोड को सर्किट में इस तरह से कनेक्ट कर लें कि उसमें से कोई करंट पास ना हो सके तो फिर हम कहते हैं कि इस वक्त डायोड रिवर्स बायस मोड में है। ये फॉरवर्ड बायस मोड, और अभी मैं यहाँ पे शो करता हूँ रिवर्स बायस मोड। तो अगर हम इसको इस तरह से कनेक्ट लें कि N पॉजिटिव पे हो और P नेगेटिव पे हो, यानी P जो है वो लो पोटेंशियल पे और N जो है वो हाई पोटेंशियल पे हो, तो इस वक्त हम कहते हैं कि जी नो करंट, कोई करंट इसमें से पास नहीं होगा, कोई करंट जो है वो इसमें से पास नहीं होगा। इस वक्त हम कहते हैं कि डायोड क्या है, रिवर्स बायस मोड में है। इस वक्त डायोड क्या है, रिवर्स बायस मोड में है। तो अगर हम डायोड को पी एन जंक्शन डायोड को सर्किट में इस तरह से कनेक्ट कर लें कि उसमें से करंट फ्लो कर सकता है तो हम इसको कहते हैं कि ये फॉरवर्ड बायस मोड में है। और अगर हम इस तरह से कनेक्ट कर लें कि उसमें हमारे पास करंट फ्लो नहीं कर सकता, यानी P लो पोटेंशियल पे हो और N हाई पोटेंशियल पे हो, तो फिर हम कहते हैं कोई करंट फ्लो नहीं करेगा और इसको हम कहते हैं कि ये रिवर्स बायस मोड में है। तो डायोड इस तरह का एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कंपोनेंट है जिसमें से करंट पास हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में। इसमें से करंट देखें, करंट क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। तो इस वक्त तो इसमें से करंट पास हो जाएगा, लेकिन अब क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो इस डायरेक्शन में करंट अब पास नहीं हो सकेगा। अपोजिट डायरेक्शन में अब इससे करंट जो है वो पास नहीं हो सकेगा। ठीक है, इस वक्त देखें ये P हाई पोटेंशियल पे, N लो, इस वक्त इससे करंट पास होगा और इस वक्त हमारे पास इसमें से करंट जो है वो पास नहीं होगा। स्टूडेंट यहाँ पे एक बड़ा लॉजिकल किस्म का क्वेश्चन पूछते हैं और तकरीबन हर मरतबा मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि इस वक्त आखिर इसके अंदर ऐसा क्या चल रहा होता है कि इस वक्त करंट पास हो सकता है और इस वक्त करंट पास नहीं हो सकता, तो आखिर ऐसा क्या प्रोग्राम इसके अंदर चल रहा होता है। तो अभी हम इसको ज़रा एक्सप्लेन करते हैं एक और डायग्राम की मदद से कि फॉरवर्ड बायस मोड में करंट क्यों पास होता है और अगर हम इसको रिवर्स बायस मोड में कनेक्ट कर लें तो फिर उस वक्त इसमें करंट पास क्यों नहीं हो सकता।
तो अब हम इसको ज़रा डिस्कस करते हैं कि फॉरवर्ड बायस मोड में करंट क्यों पास हो सकता है। तो अभी जो डायग्राम बनाऊंगा वो फॉरवर्ड बायस मोड की एक्सप्लेनेशन के लिए होगा। तो मैंने कहा कि पीएन जंक्शन डायोड ये हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास हुआ पी टाइप मटेरियल, ये हमारे पास हुआ एन टाइप मटेरियल, दरमियान में ये हमारे पास है डिप्लीशन लेयर, जिसके इस साइड पे हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस की एक लेयर बन जाती है और इस साइड पे हमारे पास एक नेगेटिव चार्जेस की लेयर इस तरह से बन जाती। पोटेंशियल बैरियर, मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रॉन के पास कम से कम 0.7 जूल एनर्जी होनी चाहिए इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे हमारे पास है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एन टाइप मटेरियल में डॉपिंग से जो मेजॉरिटी चार्जेस क्रिएट होती हैं वो है हमारे पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास एन टाइप रीजन में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मैंने इसको इस तरह से शो कर लिया। यहाँ पे हमारे पास हैं होल्स, पी टाइप मटेरियल में जो मेजॉरिटी चार्जेस हैं वो हैं होल्स। इलेक्ट्रॉन तो एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, बिल्कुल हम सब मानते हैं। होल्स के बारे में मैंने आपसे कहा कि इस पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इट बिहेव्स लाइक पॉजिटिव। होल्स के हवाले से मैंने आपको बताया कि इस पे कोई चार्ज नहीं है, ये तो जस्ट एक वैकेंसी है जो कि इलेक्ट्रॉन के जाने से क्रिएट हो जाती है। इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड को हमने होल एक शो कर दिया वहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन के जाने से एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, लेकिन इट बिहेव्स लाइक पॉजिटिव। अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ पी टाइप को पॉजिटिव के साथ, यानी हाई पोटेंशियल पे कनेक्ट करता हूँ, और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करता हूँ, यानी लो पोटेंशियल पे कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पे जो बैटरी हम लगाएंगे तो उस बैटरी का वोल्टेज जो है वो 0.7 वोल्ट के इक्वल हो या उससे ज़्यादा हो, 0.7 वोल्ट से इक्वल हो या उससे ज़्यादा, वरना कंडक्शन नहीं होगी। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो बैरियर बनता है उसको क्रॉस करने के लिए हमारे पास कम से कम एनर्जी 0.7 जूल पर कूलम होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो हम बैटरी लगाएंगे उस बैटरी का जो वोल्टेज है वो हमारे पास 0.7 वोल्ट के बराबर या उससे ज़्यादा होना चाहिए, 0.7 वोल्ट के बराबर या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अब बेसिकली इस वक्त करंट क्यों पास होगा, तो बहुत तवज्जो से देखें, होल में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की सलाहियत मौजूद थी, लेकिन जब मैं इसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करता हूं तो इस पे पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाता है। इन होल्स पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाता है। हर एक होल पॉजिटिव पोटेंशियल पे आ गया है, इस तरह हर एक होल पॉजिटिव पोटेंशियल पे इस तरह से आ गया है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो सलाहियत है वो मज़ीद बढ़ गई है। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो ये नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, रिपेल करेगा। तो यहाँ पे होल्स में अट्रैक्शन की कैपेबिलिटी डेवलप्ड हो गई है, मज़ीद ज़्यादा हो गई है। ये नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को फर्दर इस तरफ पुश करेगा। तो अगर बैटरी का वोल्टेज 0.7 वोल्ट से ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, ये कंडक्शन स्टार्ट कर लेंगे अक्रॉस द बैरियर, ये कंडक्शन स्टार्ट कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन स्टार्ट कर लेंगे। अब इलेक्ट्रॉन तो एन रीजन से पी रीजन की तरफ आ रहे हैं, लेकिन जिसे हम कहते हैं करंट, तो करंट से हमेशा हमारा मतलब होगा कन्वेंशनल करंट। और कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक फ्लो की मुखालिफ सिमत में हम शो करते हैं। तो जिसे हम कहते हैं करंट, तो करंट का डायरेक्शन हम ये लेंगे, करंट का डायरेक्शन ये लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की फ्लो इस डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन करंट की फ्लो इस डायरेक्शन में होगी। करंट की जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन, क्योंकि करंट हम किस डायरेक्शन में लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फ्लो की मुखालिफ सिमत में हम करंट का डायरेक्शन शो करते हैं। तो अगर P हाई पोटेंशियल पे और N लो पोटेंशियल पे, तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास करंट फ्लो करेगा। ये हो गया फॉरवर्ड बायस की एक्सप्लेनेशन। अब रिवर्स बायस मोड में करंट क्यों फ्लो नहीं करता, उसके लिए भी यहाँ पे हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ये है हमारे पास डिप्लीशन लेयर, ये P रीजन है, ये N रीजन है। हमारे पास P रीजन में
पॉजिटिव चार्जेस की एक लेयर इस तरह से बनी होती है, और एन रीजन में नेगेटिव, पी रीजन में नेगेटिव की एक लेयर बनी होती है। यहाँ पे हमारे पास हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास वो इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, वैकेंसीज ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, जिसको हमने होल का नाम दिया हुआ। इस तरह छोटे छोटे सर्कल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम P को नेगेटिव और N को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं। P को नेगेटिव यानी लो पोटेंशियल और N को पॉजिटिव यानी हाई पोटेंशियल पे रखते हैं। अच्छा जी, मैंने आपसे कहा होल पे कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन इट बिहेव्स लाइक पॉजिटिव। अब होल्स को हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया, तो इस पे कौन सा पोटेंशियल आ जाएगा, नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा। इस पे नेगेटिव पोटेंशियल जो है वो इंड्यूस हो जाएगा। इस तरह हर होल पे नेगेटिव पोटेंशियल इंड्यूस हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चीज़ की तरह नहीं जाता, हमने होल्स पे नेगेटिव पोटेंशियल इंड्यूस कर दिया। इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव की तरफ जाता है, नेगेटिव की तरफ तो नहीं जाता। एक तो हमने इसके साथ ये काम कर लिया। दूसरा काम हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन इस तरफ आना चाहिए, लेकिन हमने उसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे देखें, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, इन तमाम इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखेगा, इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को हमने होल्ड करके रख दिया है इसकी वजह से। और यहाँ पे जो होल्स थे, जिसके मैंने आपसे कहा कि इस पे कोई चार्ज नहीं होता, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये सिर्फ पॉजिटिव की तरह बिहेव करते हैं। अब हमने उन होल्स पे नेगेटिव पोटेंशियल इंड्यूस कर दिया, तो हमने इसको नेगेटिव बना दिया, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रख दिया। अब कंडक्शन नहीं हो सकती। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, कंडक्शन नहीं हो सकती। इसलिए इस वक्त हम कहते हैं कि कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, नो करंट, कोई करंट जो है वो फ्लो नहीं कर सकेगा अक्रॉस द बैरियर। ये जो पोटेंशियल बैरियर है, तो ये रिवर्स बाइस के वक्त इस तरह से होता है, और फॉरवर्ड बाइस के वक्त इलेक्ट्रॉन क्यों फ्लो कर सकता है, ये इस तरह से। अब हम डिस्कशन करेंगे कि अगर हम डायोड के लिए करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ बनाने, डायोड के लिए करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ बनाने, तो आई वी ग्राफ फॉर डायोड, आई वी ग्राफ फॉर डायोड। तो अगर हम डायोड के लिए आई वी ग्राफ बनाते हैं तो वो इस तरह से लगेगा। वर्टिकल एक्सिस पे हम करंट को शो करेंगे और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम वोल्टेज को शो करेंगे। यहाँ पे जो वोल्टेज की वैल्यूज में लिखूंगा वो फॉरवर्ड बाइस वाले सर्किट से मैं लिखूंगा, और यहाँ पे जो वोल्टेज की वैल्यूज लिखूंगा तो वो रिवर्स बाइस वाले सर्किट से लिखूंगा। तो फॉरवर्ड बाइस मोड में हमारे पास जब तक अप्लाइड बैटरी का वोल्टेज 0.6 है तो कोई कंडक्शन नहीं होगी, लेकिन अगर हमारे पास वोल्टेज 0.7 हो जाए या 0.7 से भी बढ़ना शुरू हो जाए तो हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता करंट की कंडक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो ग्राफ जो बनता है वो इस तरह से बनता है, ये इस तरह से बनता है फॉरवर्ड बाइस हालत में। जब तक वोल्टेज 0.7 से कम होता है तो हमारे पास कोई करंट उसमें से फ्लो नहीं करता फॉरवर्ड बाइस मोड में, लेकिन अगर वोल्टेज 0.7 बन जाए या 0.7 से भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होना शुरू कर दे तो हमारे पास फिर करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देगा। तो जितना फॉरवर्ड बाइस में फिर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट भी बढ़ेगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन यहाँ पे नहीं बनता। अगर स्ट्रेट लाइन बनता तो फिर फॉरवर्ड बाइस मोड में आई वी डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी में होते, ठीक है, वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ रहा है, लेकिन इनमें जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, प्रोपोर्शनैलिटी इसमें फिक्स नहीं, इसलिए आई और वी डायोड में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। इसीलिए हमने कहा है कि सेमीकंडक्टर है वो क्या है, नॉन ओहमिक कंडक्टर है।
ओहमिक कंडक्टर नहीं है, नॉन ओहमिक कंडक्टर है। रिवर्स बाइस में क्या होता है? रिवर्स बाइस में हमारे पास एक इंतहाई मामूली करंट फ्लो कर रहा होता है, एक ख़ास लेवल तक एक इंतहाई मामूली करंट फ्लो कर रहा होता है। ये एक इंतहाई मामूली करंट, लेकिन एक ख़ास वोल्टेज पे करंट यकदम इन्फिनिटली लार्ज हो जाता है। एक ख़ास वोल्टेज पे ये पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है रिवर्स बाइस मोड को, और ये वाला पोर्शन फॉरवर्ड बाइस मोड से, उस सर्किट से ये वैल्यूज़ यहाँ पे हम लिखते हैं, और रिवर्स बाइस मोड में जो सर्किट है उसकी वैल्यूज़ हम यहाँ पे लिखते हैं। अच्छा जी, ये जो हमारे पास करंट, मामूली सा करंट हम कहते हैं कि ये फ्लो कर रहा है रिवर्स बाइस मोड में इस वक्त, तो इसको हम कहते हैं करंट लीकेज, इसे हम कहते हैं करंट लीकेज। और ये तकरीबन हमारे पास नैनो एम्पेयर में होता है, यानी इंतहाई मामूली होता है, इंतहाई मामूली। आम नॉर्मल डिवाइसेस तो इसको डिटेक्ट भी नहीं कर सकती, तो हमारे पास ये तकरीबन नैनो एम्पेयर में होता है। अच्छा जी, फॉरवर्ड बाइस मोड में जो करंट बनता है ये बनता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की मदद से, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स से बनता है। और मैं आपको समझा चुका हूँ कि मेजॉरिटी चार्जेस से हमारा क्या मतलब है और माइनॉरिटी चार्जेस से हमारा क्या मतलब है। तो फॉरवर्ड बाइस मोड में जो करंट बनता है ये मेजॉरिटी चार्जेस से बनता है, और रिवर्स बाइस में ये मामूली सा करंट ये वाला या ये मैक्सिमम करंट जो यहाँ पे बन रहा है ये बेसिकली बनता है माइनॉरिटी चार्जेस की मदद से। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की मदद से इस वक्त का करंट बनता है। अच्छा जी, फॉरवर्ड बाइस मोड के वक्त ये वोल्टेज की वजह से करंट का यकदम बढ़ना, इसको हम कहते हैं ज़ीनर इफ़ेक्ट, इसको हम कहते हैं ज़ीनर इफ़ेक्ट। और रिवर्स बाइस मोड में ये करंट का यकदम मैक्सिमम हो जाना, इसको हम कहते हैं एवलांच इफ़ेक्ट, इसको हम कहते हैं एवलांच इफ़ेक्ट। ज़ीनर इफ़ेक्ट और एवलांच इफ़ेक्ट। तो हमारे पास फॉरवर्ड बाइस मोड में ये करंट का एकदम बढ़ना ये ज़ीनर इफ़ेक्ट कहलाया जाता है, और रिवर्स बाइस मोड में जो हमारे पास करंट एकदम मैक्सिमम हो गया इसको हम कहते हैं एवलांच इफ़ेक्ट। जिस वोल्टेज पे हमारे पास, जिस वोल्टेज पे रिवर्स बाइस मोड में करंट एकदम मैक्सिमम हो गया उस वोल्टेज को हमने नाम दिया है ब्रेक डाउन वोल्टेज। ब्रेक डाउन वोल्टेज। अगर हम रिवर्स बाइस मोड में वोल्टेज को बढ़ाते जाएं और ब्रेक डाउन वोल्टेज तक हम पहुंच जाते हैं तो डायोड फिजिकली जल जाता है, अब किसी काम का ये नहीं रहा। तो हम रिवर्स बाइस मोड में कोशिश करेंगे कि अगर हमने डायोड को रिवर्स बाइस मोड में कनेक्ट किया है तो हम कोशिश करेंगे कि जो अप्लाइड वोल्टेज है उसकी वैल्यू ब्रेक डाउन वोल्टेज तक ना पहुँच जाए, क्योंकि अगर वो ब्रेक डाउन वोल्टेज तक पहुँच गई तो डायोड जल जाएगा। तो ये हमारे पास IV ग्राफ अगर हम डायोड के लिए बनाना चाहें तो वो इस तरह से हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। अब फर्दर जो हमारे पास इस चैप्टर में डिस्कशन है वो है रेक्टिफिकेशन से मुताल्लिक, वो है हमारे पास रेक्टिफिकेशन से मुताल्लिक। तो टॉपिक हेडिंग है रेक्टिफिकेशन। जिस प्रोसेस में हम अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं उस प्रोसेस को कहा जाता है रेक्टिफिकेशन। सो डिफिनीशन हम इसकी इस तरह से करते हैं, द प्रोसेस ऑफ converting AC into DC, इसको हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन।
द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग AC इंटू DC। स्टूडेंट यहाँ पे सवाल करते हैं कि हम तो हर जगह पे अल्टरनेटिंग बिजली इस्तेमाल करते हैं, तो हमें ये DC की कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है? तो हाँ, कुछ स्पेसिफिक जगह इस तरह से हैं कि उसमें हमें DC की ज़रूरत पड़ती है। मैं चैप्टर नंबर 15 में भी आपको बता चुका हूँ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो प्रोसेस है वो DC के बगैर नहीं हो सकता। तो अगर आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग की